नमस्कार। तो फ्रेंड, आज हम यूपी टेट के फर्स्ट पेपर को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जिसमें से सेट है मेरा डी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो हम मूल प्रवृत्तियों की बात करते ही मैकडूगल का नाम याद आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन डम्बिल का है। तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट है आपका, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो ये आपके बीएड के सिलेबस में है, वहां से लिया है GCAT, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के कारकों से प्रश्न बना है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको सबको पता है कि बिने ने एक कारक दिया था, स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए थे, थॉर्नडाइक ने बहुकारक दिए थे, और फिर आगे आपके बर्ट बर्नर ने भी दिए थे। इस प्रकार से इसका जो है स्पीयरमैन करेक्ट आंसर होगा। ब्लूप्रिंट किस निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका है परीक्षण निर्माण का। ब्लूप्रिंट भी आपको बीएड में बनाने को कहा जाता है। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो पियाजे के अनुसार है, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, इन्हीं में से एक अवस्था है। तो यहाँ पर आपकी राइट आंसर जो है पियाजे हो जाएंगे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताएंगे। तो ये है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, मिनेसोटा मल्टीपेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है इसका पूरा नाम। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये आपका विवादित है, इसमें आपका हो सकता है आयोग अभिप्रेरणा को माने, हो सकता है रुचि को माने, पर मेरा मानना है कि पहले इंटरेस्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, शैशवकाल का समय है। तो यहाँ पर आपकी जो पियाजे की अवस्थाएं थी उन्हीं में से आ गया है, जन्म से लेके 2 वर्ष। शैशव काल, शैशव अवस्था नहीं, अवस्था होता तो जन्म से 6 वर्ष होता, काल है तो जन्म से 2 वर्ष। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी। सूझ का सिद्धांत दिया था, सभी को पता है। तो ये कौन सा सिद्धांत था, इनसाइट थ्योरी थी, सूझ का सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, रिपीटेड जैसा हो गया है क्वेश्चन, उधर उनके नाम पूछ लिया, इधर उनकी प्रवृत्तियां पूछ ली। तो ये है आपकी 14। नेक्स्ट है आपका, मानसिक उद्वेलन पतमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। सभी को पता होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। भैया कुत्ते की लार ग्रंथि पेवलोव का है ये आपका। मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह, ये आपके सृजनात्मकता के घटक हैं, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे, क्या सिद्ध करना चाहते थे वो बताइए। आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण इसका हो जाएगा। किसने 5 पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, आप बीएड में इसी से लेसन प्लान बनाते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो यहाँ आपका कैनन हो जाएगा। युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी दिया था। क्रिस्मन ने शरीर रचना के आधार पर गोलकाय, सुडोलकाय, ये 3 दिए थे, लंबकाय।
और स्प्रेंगर ने दूसरे दिए थे कैनन ग्रंथियों से संबंधित हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन आपकी किसकी है? क्रो एवं किरो की। ठीक है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास क्या होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन का सिद्धांत। स्किनर की बात है, यहाँ पर प्रबलन, पुनर्बलन वही। युत्सा, ये तो संवेग है, सभी को पता होगा। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेशजन्य, समाज इधर भी है और सामाजिक इधर भी है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है प्रमुख नियम? तो यहाँ पर बहुत से लोग अनियमित विकास को मान रहे हैं। अब इन दो में से ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि द्रुतगामी विकास का नियम। तो इन दोनों में से जो आयोग किसको मानता है उसकी तरफ ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी तो विकास के सिद्धांत हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलॉक महोदय जी का कथन है ये। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये आपका परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये उनका ही है। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? तो ये आपकी ये पूरी टेबल है जिसमें से डिसाइड किया गया है सारे के प्रतिभाशाली कौन से हैं, औसत बुद्धि कौन सी है, मंद बुद्धि कौन सी है। तो यहाँ आपको पूछा है औसत बुद्धि, तो ये आपका 90 से 109 दे दिया है। वैसे 90 से 110 का तो उनकी जो सारणी है उसमें है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो तरल की बात कैटल ने कही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्किनर की बात आ गई। यहाँ आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूरे हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट हिंदी पर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये आपका अनुग्रहित, ये शुद्ध हो जाएगा। निम्न में पैतृक, निम्न में शुद्ध शब्द है। यहाँ आपके पैतृक हैं, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पैतृक इसी तरह से लिखा जाता है। सध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो सध्वनि का उच्चारण स्थान आपको पता होगा, तालु। श बोल के देख लीजिए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं अति, अति, धन, अंत। उपत्यका का क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि। इस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो हिंदी एक तो भारत में बोली जाती है, दूसरा ये मॉरिशस जो देश है इसमें भी बोली जाती है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? किस भाषा की रचना या किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। वीरों का कैसा हो बसंत किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है आपका ये 39 क्वेश्चन है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय, क्षेत्र विशेषते है, तो क्षेत्र तो कहीं का भी हो सकता है, तो सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है आपका चौराहा, तो ये तो आपका जाना पहचाना हुआ है। यहाँ 4 संख्या की बात हो रही है, तो द्विग समास हो जाएगा। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो ये आशुभाषण। बाकी ये सब लिखने के हैं। सुलेख हम लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी भी लिखते हैं और श्रुतिलेख सुनकर भी लिखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां, यहाँ बोलियां पूछी गई हैं। बोलियां 18 हैं और भाषाएं आपके 22 हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। 2 कर दो इसके भाग, बांट दो इसको। तो समाज धन एक, क्या हो जाएगा इसका? समाज धन एक, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, तो ये अखिलेश हैं।
12 बरस लो कुकर जीवे अरुल 13 ले जियो सकार सियार। ये आपको आला उदल वाली जो कहानी है, क्या कहते हैं, ढोला वगैरह ये गाते हैं, उनमें से है। तो ये आपके जगनिक द्वारा लिखा गया है। यहाँ आपके नेक्स्ट चलते हैं पैसेज। ये आपका एक पैसेज दिया गया है और इसमें से क्वेश्चन छांटने हैं। ये है आपका घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमधन अक्कड़, घुमक्कड़ अक्कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म, ये तो आपका पैसेज में ही दिया गया है। कहाँ है महावीर स्वामी का जन्म? आप कहाँ देखेंगे? वैशाली। गौतम बुद्ध का कहाँ था? लुम्बिनी। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, इसमें कुछ नहीं सोचना। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। आपको गद्यांश में से लिख कर भी देख सकते हैं, वो देख कर भी लिख सकते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो ये आपका ये वाली लाइन है, यहाँ से ये सीधा सीधा दे रखा है। वैदिक धर्म का उत्थान होना वो दिया है, तो यहीं से आपके ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4-5 तो आपके फ्री के आंसर मिल गए। अब चलते हैं हम। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता है पंचमाक्षर जितने भी हैं उनमें से ये नासिक आ जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। समास का विलोम होगा व्यास। समास होता है संक्षेप में करना किसी चीज का, और यहाँ उल्टा पूछा है तो व्यास हो गया। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप शून्य होगा। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपके कष्टदायक भी होता है, अप्रिय लगना भी होता है, लेकिन वोट आपके अप्रिय की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्भिक्ष होगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो मिश्रित, बस देखने में ये भी लग रहा है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, लेकिन ये और हट करके यहाँ संक्षेप हो गया इसका। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए क्या शब्द होगा? आशा। आशा यहाँ भी आनी चाहिए, तो आशित, तो अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, भाव वाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निह धन कपट, ये विसर्ग संधि है, सीधे सीधे जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ हिंदी के आपके 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आंसर पूरे किए। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत पार्ट जो भाग है उसका। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो 79 है, नवसप्तति है, एकोनाशीति है, एकोन सप्तति नहीं है। नेक्स्ट, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद होगा। तो आप लोग भी सोच सकते हैं, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका होगा दिनेन पाठः पठित। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो आपको पता है कि अव्ययभाव समास में उप, अप, अधि ये सब आते हैं, तो इसका होगा अव्ययभाव समास। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, सोचो। द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो क्या होगा? पत्य हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौदोषधम कहा गया है? तो आप एक बार गैस करिए, फिर मैं बताती हूँ। तो ये है आपकी श्रीहर्ष की रचना। अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये आपका प्रस्तुत गद्य खंड का आधार पर 67 से लेके 69 तक के प्रश्न, यानी 2 प्रश्न 3 है,
शिव पदस्य अन्यार्थ कह। तो ये तो पैसेज पढ़ने के यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे ही पढ़ेंगे आप, और पढ़ते के साथ ही इसमें क्लियर आंसर दिए गए हैं। ये है आपकी ये लाइन, शिव पदस्य अन्यार्थ क्या है, श्रृंगाल। ठीक है, तो यहाँ आपका श्रृंगाल हो जाएगा। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, तो ये भी आपका पैसेज में से है, इसका है लक्ष्म्या। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ है इसका लक्ष्म्या, ये है। नेक्स्ट है आपका कयो संलाप सर्वेशम मंगलाय भवतु। तो इसमें लक्ष्मी पार्वती ये दोनों वर्ड आएंगे। ये आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है, एतादृशः लक्ष्मी पार्वती हो संलाप सर्वेशम मंगलाम भवतु। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये तीनों जो क्वेश्चनों के आंसर थे वो पैसेज से मिल गए हैं। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। हल प्रत्याहार होता है, अल प्रत्याहार होता है, और र या अर प्रत्याहार भी होता है। ला आपका व्यंजन वर्ड है, ला है वो क्या है आपका, ये व्यंजन वर्ड है। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा, तो इसका पहला हो जाएगा अहम एवं मन्ये। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा, मया आपणम गम्यते। क्या है, मया आपणम गम्यते। आपणम मीन्स बाजार होता है। पच धातु का कृत प्रत्यय लगाकर रूप क्या बन जाएगा, तो पक्व बन जाएगा। क्या बनेगा, पक्व। पंचो पंचनवती संख्या है, पंचनवती यानी 90 5 95, ये आपका हो गया। अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द समूह क्या होगा, तो ये सर्वत्र अधुना उपरि, ये सब आपके अव्यय हैं। अट प्रत्याहार के वर्ड हैं, अट प्रत्याहार के वर्ड क्या हो जाएंगे, तो ये आपके स्वर और सारे है, य व र। ठीक है, कारक में यदि प्रत्यय है कृ, तो प्रत्यय कौन सा होगा, तो ये डोल प्रत्यय हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो ये मैंने अभी बताया था आपको, अप, उप, अधि, परि, अप, ये सब होते हैं जितने भी, वो वर्ड इधर अव्ययभाव समास में आ जाते हैं। चतुर्विंशति साहस्त्र संहिता के नाम से क्या ख्यात है, तो आपका ये रामायण। क्या है, रामायण। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो ये तो आपको क्लियर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, ज्ञ। और ये किससे मिलकर बनता है, जा और, आप सोच के बताइएगा। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, किसका है, तो ये है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में आपका ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण हो जाएगा। ये उच्चई उदाहरण किसका है, उच्चई, तो ये अलिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो ये आपका शल प्रत्याहार है, सभी को पता है, बहुत ही इजी प्रश्न है। पठानी रूप है, पठानी रूप क्या हो जाएगा, तो पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये आपको लकार और वचन उधर से पढ़ने पड़ेंगे। छ मिलकर कैसे बनता है, तो किससे बनता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, का और श से मिलकर। अब कौन सा सा है, तो ये षटकोण वाला सा है। बाह प्रत्ययों की संख्या कौन सी है,
कितनी हो जाएगी? तो ये 11 हो जाएगी। मनोरथ उदाहरण है, ये तो आपका हिंदी में भी है और इधर भी हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः प्लस रथ। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो ये तो हम लोग कभी कभी ऐसे भी कहते हैं ना कि सबसे बड़ा आंसर होगा सही या सबसे छोटा होगा, तो यहाँ सबसे बड़े को लगा दो। अंतस्थ वर्ड है, यह अला हुआ। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महाम संस्कृतम रोचते। अब हम आपके मैथ वाले पार्ट को करेंगे, गणित भाग को। यदि 10 की घात 3 और 125 हो तो 10 की घात -2x का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रही हूँ, ये 1/25 हो जाएगा। और इसका आपका है तो ये 96 हो जाएगा। 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या क्या होती है? अभाज्य पूछ रहा है, तो इनमें सब पे इसमें 4 का भाग चला जाएगा, या इसमें 5 का और इसमें 2 का, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ शेष बच जाएगा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने से योग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका योग होगा 14 और 5। अब मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रही हूँ। 91 का क्या आंसर होगा? तो 91 का आंसर हो गया आपका, सॉरी 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा सीधा सीधा। 96 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका 7/330। 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 की √ +5 का √। एक वर्ग और एक समबाहु, तो 98 का आंसर अगर आपने 6 सही 2/3 लगाया है तो ये आपका सही है। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चनों को हल करते हैं। नेक्स्ट है 99 का जो आंसर है वो आपका 11 वाले में, इसमें सीधे सीधे लगा दीजिए। त्रिज्या क्या होती है? तो ये अपरिमेय संख्या होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि का पूछ रहा है, मतलब कम है तो हानि तो होनी है, तो पहले तो इसमें लाभ के जो पॉइंट है उनको हटा दो, और दूसरा फिर हानि है 33 सही 1/3। इसमें तो आपका कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी निकल के आ जाएगा, क्या आएगा? 4। यहाँ आपका, तो यहाँ भी आपका 4 ही निकल के आ रहा है। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा? तो मैंने इसमें इसे 4.5 माना है। क्यों माना है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर वैसे देखा जाए तो 10/2 5 होता है, लेकिन जब इवन नंबर होते हैं तो +1 किया जाता है तो 11 हुआ। तो इस हिसाब से मैं इसका इसे मानती हूँ। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य श्रेय किसका है? तो ये आर ए फिशर का है। विश्लेषण मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये दिया हुआ है यहाँ पर, इससे पहचान में आ जाएगा। ये यहाँ आपको पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा आपका, इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है।
ए ग्रेटर देन जी एच। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम का अंतर जो है 31/36 हो जाएगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुज थे। किसी कमरे की ये वाली है, तो इसमें आपका 200 मीटर आएगा। यहाँ पर a + b + c/c का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान होगा 2। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लीप ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका होगा 11 से 11/64 या 64 कह लो। यहाँ पर आपको पूछ रहा है ये एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। क्या हो जाएंगी भुजाएं? बताओ। तो 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर ये है। इसमें आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित अगर हम करते हैं तो ये जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी के संदर्भ में आपका ये किधर से गया? हाँ, अभी ये रह गए कुछ। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो यहाँ पर आपके मीन मोड होंगे। क्या होंगे? मीन और मोड, यही प्रभावित होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के यही 3 माप है, मीन, मोड, मीडियन। यहाँ पर आपसे पूछा है तो ये 117 का हो जाएगा 54। इसमें आपको सीधे सीधे पता ही है कि 540 डिग्री हो जाएगा। एक खंबे वाले में अगर पूछा जाएगा तो खंबे में आपका 21 आंसर सही होगा। इसका आपको निकालते समय देख लेना 30 डेज का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरणीय अध्ययन भाग 5 की बात करते हैं। तो WWF से आशय क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये सेंट्रल की बात कर रहा है। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? बताओ, सोचो कोई। एंडीज। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत भी है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यहाँ असत्य की बात कर रहा है ये देखो। तो बाकी सारे सत्य हैं और ये कह रहा है कि असत्य क्या है इसमें से। तो एक ये स्वच्छ ईंधन, ये असत्य हो जाएगा।
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, क्या घटक हैं? तो जैविक और अजैविक, ये घटक है। मकर रेखा, मकर रेखा क्या है आपकी? तो 23 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपका 23 डिग्री साउथ में हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर एजी टांसले, इनका तो नाम रटा होगा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? किसको ध्रुव तारा किसको कहेंगे हम? तो उत्तरी तारे को कहेंगे। प्रोजेक्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया है भाई? तो 1973 को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? राज्य की बात कर रहा है तो यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो देखो इसमें मेरे अंदाज से ये लगेगा तो नरम दल और गरम दल क्यों लगा रहे हैं, बाकी तो आयोग के ऊपर है, क्योंकि इसका एक सस्पेंस में दूसरा आंसर भी है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता किसको कहा जाएगा? तो वो मांसाहारी को कहा जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे पास कौन सा है? तो क्षोभ मंडल, इसी से स्टार्ट भी होते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है, कब? 11 दिसंबर 2002, करंट की बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो वो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अभी चल रही है। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? सल्फ्यूरिक वाले, तो ये संबंधित है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो यहाँ भी आपका वही उसी तरह का आंसर है, लेकिन मैं इसको प्रेफरेंस करती हूँ। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो ये 24 जनवरी को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान में गाया गया, पहली बार गाया गया। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, पूछा है इसने, तो क्या नहीं है? तो ये शेल फंगई हो जाएगा, कवक, कवक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो का प्रभाव रहता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 1972 में, ये तो सभी को रटा हुआ होगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो सौर ऊर्जा कहलाएगी। वैसे सूर्य ताप भी कुछ लोगों ने लगाया है, परंतु सौर ऊर्जा के चांस ज्यादा हैं। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यूएसएसआर, यूएसएसआर। तो फ्रेंड्स, आपके 150 क्वेश्चन जो आपके थे उनके आंसर मैंने करेक्ट वाले बता दिए हैं। लगभग आपने भी इसमें से 100 पार करके क्वेश्चनों के आंसर ठीक किए होंगे, यही उम्मीद है। सभी का टेट निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आपको और आगे वीडियो मिलती रहेंगी, इसी तरह से मेहनत करनी है और आगे आपको
एग्जाम क्वालिफाई करता है। थैंक यू।